एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम फूड, और इसमें हम स्टडी करेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर को। हम बेसिकली जो हमारे पास फूड होता है, अब वो डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो फैट्स होते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है फूड में क्या आ जाते हैं जी, फैट्स भी आ जाते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास प्रोटीन्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब ये तीनों हमारे पास ग्रुप्स जो है अवेलेबल हैं, ठीक है। हम जो मोस्टली जो यूज़ कर रहे होते हैं अपने एनर्जी के लिए, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। और ग्लूकोज जो होता है हमारे पास सिंपलेस्ट क्या होता है जी, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है वो ही हमारे पास एक ऐसा जो है कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास ब्लड में जो है वो सॉल्युबल होता है, और क्या करता है जी, ये हमारे पास ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रांसफर होता है ऑल टिश्यूज तक, यानी कि सारी बॉडी तक चला जाता है, और फिर वहां पर ऑक्सीडाइज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, वाटर में, ठीक है। और इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारे पास एनर्जी जो है मैक्सिमम हमारे पास किससे आ रही है जी, ग्लूकोज से आ रही है। अब इसको हम क्या करते हैं जी, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर कोई भी हम फूड ले लेते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। और उसको जो है वो फिर हम क्या करते हैं, कंबस्ट करते हैं, बर्न करते हैं, और इस तरह से उसकी इंथैल्पी फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है जी बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। और इसके लिए हम एक फिगर ले आते हैं जिसमें हम बॉम्ब कैलोरीमीटर को दिखाएंगे। इस बॉम्ब कैलोरीमीटर को, ये जो हमें फिगर नजर आ रही है, इसको यूजुअली हम कंबस्टन ऑफ फूड के लिए जो है वो यूज करते हैं, और इसके अलावा फ्यूल वगैरह की कंबस्टन के लिए एक ये बॉम्ब सा हमें अंदर नजर आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सील्ड बॉम्ब, यानी कि इनसाइड हम इसके अंदर यहाँ पर अपना सैंपल रखेंगे, जिसको यहाँ पर हमने सैंपल कप से शो किया हुआ है, इसके अंदर सैंपल रखेंगे। फूड हो सकता है, फ्यूल हो सकता है, इसके अलावा कोई और हमारे पास ग्रेफाइट वगैरह है, कोई और भी हमारे पास चीज हो जिसको हमने कंबस्ट करना हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का एक वेल्व है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन इसके अंदर जो है वो क्या होती है, हमारे पास आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर हम एक ऑक्सीजन का यहाँ पर शो कर देते हैं कि हमने ऑक्सीजन का एक वेल्व रखा होता है, ठीक है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है। यहाँ पर थर्मोमीटर जो है हमें नजर आ रहा है, जिससे हम टेम्परेचर का चेंज फाइंड करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास मोटराइज्ड स्टिरर मौजूद है, जो है वो मूव करेगा, तो हमारे पास जो हीट इसमें से निकले या हीट ये एब्जॉर्ब करे, तो हमारे पास ये जो वाटर मौजूद है यहाँ पर, उसके अंदर इस तरह से मूव करता है ये स्टिरर कि टोटल हीट जो है वो हमारे पास एक जैसी हो जाती है, होमोजेनाइज हो जाती है इस पूरे सिस्टम में। इसके अलावा हमें ये इग्निशन वायर्स नजर आ रही हैं। ये क्या होती हैं जी, एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है, पॉजिटिव हमारे पास जो है वो बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट होती है, और एक नेगेटिव से, यहाँ से करंट आता है और वो इग्नाइट करता है, वो जलाता है। वो हमारे पास इसमें मौजूद जो भी हमारे पास फूड हो या हमारे पास फ्यूल हो, उसको इग्नाइट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो सील्ड बॉम्ब हमने कहा है, ये हमारे पास क्या होता है जी, सिलिंड्रिकल शेप में हमें नजर आ रहा है। स्टील की एक वेजल होती है, और इसके ऊपर पेंट किया होता है या इनेमल जो है वो लगाया होता है, ताकि वाटर की प्रेजेंस में इसकी कोरोजन ना हो, इसको जंग ना लगे। इसके अंदर पर्टिकुलर वेट अमाउंट, यानी कि जिस तरह 1 ग्राम हो गया, ठीक है, या हमारे पास 2 ग्राम हो गया, डिफरेंट हम जो है वो सैंपल कप के अंदर जो है वो अपनी क्या रखते हैं जी, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैंपल रख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है जी, हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एक हमारे पास ऑक्सीजन का इनलेट है, हमने बता दिया, थर्मोमीटर है, इग्निशन वायर्स हैं, और स्टिरर मौजूद है, जो हमारे पास टेम्परेचर को क्या करता है, यहाँ पर एक जैसा कर देता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम एक कोई भी फूड की, चूंकि हमने कहा है हमने एनर्जी की एस्टिमेशन करनी है, एनर्जी की बेसिकली हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम बात करते हैं क्यू वी की, ठीक है। यानी कि हमारे पास जब क्यू वी आ जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम की, जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या फाइंड हो जाता है, डेल्टा ई हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही करने जा रहे हैं बेसिकली, कि हम जो एनर्जी फाइंड करेंगे वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है।
अब लेट सपोज हमारे पास ग्लूकोज ही था और ये वो कितना था जी, ये हमारे पास था, हमने 1.8 ग्राम लिया था। ठीक है, 1.8 ग्राम हमने ले लिया था, इसका हमारे पास क्या आ गया, हमने एक तरह से उसका मास बता दिया। ठीक है, इसके अलावा जब हमने टेम्परेचर उसका पहले फाइंड किया वो हमारे पास 25 डिग्री था, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर क्या होता है 25 होता है। तो डेल्टा टी इसके लिए जब हम फाइंड करते हैं, यानी कि जब कंबस्ट किया तो उसके बाद फाइंड किया टेम्परेचर, तो हमारे पास इंक्रीज हमें जो है वो नजर आया 31.52 डिग्री सी, जो है वो यहाँ पर थर्मोमीटर में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा 25 में से हमने 25 में से 25 को इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि 25 इनिशियल टेम्परेचर था। तो इस तरह से डेल्टा टी जो हमारे पास आ जाएगा वो 6.52 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिग्री सी भी कह सकते हैं, केल्विन भी कह सकते हैं। चले मैं इसको 6.52 केल्विन कह देती हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास है जी हीट एवॉल्व की, जब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की, चले हम बात कर लेते हैं। टोटल हीट कैपेसिटी की बात करते हैं जी हम यहाँ पर, और वो क्या होती है, ये जो बॉम्ब है हमारे पास मौजूद है और वाटर मौजूद है, इन दोनों की हीट कैपेसिटी की हम बात करते हैं। तो ये हम ले लेते हैं जी टोटल हीट कैपेसिटी, यहाँ पर हम लिखते हैं हमारे पास कितनी है जी, टोटल हीट कैपेसिटी वो है, इसको इक्वल करके हम यहाँ पर लिखते हैं 4.321 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, किलो जूल पर केल्विन। अब यहाँ पर 1.8 ग्राम हमने ग्लूकोज तो ले लिया था। ठीक है, लेकिन इससे हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड कर लेते हैं ग्लूकोज के, कि आखिर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ग्लूकोज के कितने बर्न हुए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हम यहाँ पर लेते हैं, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ये हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि ग्राम में हमारे पास मास दिया हुआ है और मोलर मास हमें जो है वो इसका मालूम है, वो कितना होता है जी 180 ग्राम पर मोल। ग्लूकोज का जब हम फाइंड आउट करते हैं तो 180 ग्राम पर मोल हमारे पास आता है। जब हम इसको से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.01 पर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी पर नहीं, मोल्स आ जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, नंबर ऑफ मोल्स जो हमने कहे कि हमारे पास ग्लूकोज इसके अंदर बर्न हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम हीट कैपेसिटी फाइंड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, किस तरह से हम फाइंड करेंगे, हमारे पास इसकी कैलकुलेशन जो आ जाती है वो हम देखते हैं कि ये हमारे पास डेल्टा टी था जो 0.01 मोल्स के लिए टेम्परेचर का फर्क आया था, और टोटल हीट कैपेसिटी हमारे पास इतनी थी। तो हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, हम देखते हैं 6 पॉइंट, हम लिखते हैं 5.2 इंटू क्या आ जाएगा 4.321। मैं इनके यूनिट्स नहीं लिख रहे, हम इसकी यूनिट्स साइड पे इसको देख लेते हैं, पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 28.1729। ठीक है, अब हमारे पास क्या है जी, इसके मैं यूनिट्स यहाँ पर साइड पे लिख लेती हूँ। केल्विन है हमारे पास, इसके क्या है जी किलो जूल पर केल्विन। तो पर केल्विन इस केल्विन से खत्म हो जाए तो हमारे पास किलो जूल सिर्फ रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास क्या रह जाएगा, किलो जूल। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके यूनिट नीचे, 0.01 मोल्स के लिए आया है क्या जी क्यूवी। लेकिन जब हम क्या करते हैं इसको 1 मोल के लिए बात करते हैं, हीट कंबस्टन वो ग्लूकोज पर मोल की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, चले हम इसको लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या आई है 0.01 मोल्स हमें देते हैं कितनी क्यूवी। मैं इसको यहाँ पर अगर यूनिटरी मेथड से लिखना चाहूँ 0.01 मोल्स हमें कितनी देते हैं जी क्यूवी इतनी। तो हमारे पास 1 मोल कितने देगा, 1 मोल के लिए हमारे पास 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए हमें कितनी जो है वो क्यूवी चाहिए होगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा 28.1729 किलो जूल को हमें इस पे क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 2817.29
किलो, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको थोड़ा सा हम चेंज लिखना चाहिए, किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से हमने देखा कि जो भी हमारे पास फूड वगैरह हो उसकी हम एनर्जी इस तरह से बॉम्ब कैलोरीमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं।